गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के सुख और खुशी के बारे में बताया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पहला सुख वो है जो तामसिक है और जो इंसान को आलसी और कमजोर बनाता है। जिन लोगों को ज्यादा देर तक सोने में, परिश्रम न करने में, कर्म करने से बचने में प्रसन्नता मिलती है, वो लोग अपने जीवन में तामसिक सुख तक ही सीमित रहते हैं और ये तामसिक सुख ऐसे लोगों को आलसी और कमजोर बना देता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसी को सुख मानते हैं कि हम सारे दिन सो सकते हैं, हमें कोई काम ना करना पड़े, हम ऐसे ही सोते रहें, आलस्य में पड़े रहें, यही उनके लिए सुख है। दूसरा सुख होता है राजसिक सुख, जिसमें खुशी और प्रसन्नता भौतिक वस्तुओं से मिलती है। जैसे आपके पास बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी है, आपके पास लेटेस्ट मोबाइल फोन खरीदने के लिए पैसा है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है आपके पास, आप जो चाहे वो खरीद सकते हैं, इससे आपको प्रसन्नता मिलती है। या फिर कई बार आपको नई नौकरी मिली है, नई प्रमोशन मिली है, तनख्वाह बढ़ गई है, इससे भी खुशी मिलती है और वो खुशी और वो सुख राजसिक सुख कहलाता है। और यह सुख भी स्थायी नहीं होता और लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि किसी भी चीज को खरीदने की खुशी या आपकी तनख्वाह बढ़ने की खुशी सिर्फ कुछ क्षण के लिए ही होती है और फिर यह गायब हो जाती है। दुनिया में ज्यादातर लोग इसी राजसिक सुख को असली सुख और खुशी मानकर बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगले, भौतिक वस्तुएं खरीदने के लिए पैसा, और इसी के लिए वो जीवन जीते हैं, मेहनत करते हैं, और जब ये सब उन्हें मिल भी जाता है तो वो हमेशा के लिए खुश नहीं रह पाते, क्योंकि उन्हें इससे राजसिक सुख की प्राप्ति होती है जो अस्थायी है। और ये सुख आने के बाद ये दुख भी आ जाता है कि कहीं ये सुख चला ना जाए, इस बात की चिंता भी आ जाती है कि कहीं ये बंगला चला ना जाए, कहीं ये पैसा खत्म ना हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सुख है सात्विक सुख, जिसमें व्यक्ति सारे मोह और लालच से परे हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस सुख को प्राप्त करना आसान नहीं है, क्योंकि यह सुख शुरुआत में जहर पीने जैसा होता है, लेकिन अगर किसी ने इस जहर पर विजय प्राप्त कर ली तो यह जहर अंत में अमृत बन जाता है और फिर वो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रहता। उदाहरण के लिए सात्विक सुख वो है जिसमें इंसान दूसरों की खुशी में भी खुश रहे और दूसरों से ईर्ष्या ना करे। लेकिन आप खुद सोचिए, आजकल क्या ऐसे लोग मिलते हैं जो दूसरों की खुशी में खुश हो जाएं, दूसरों से उनकी सफलता से ईर्ष्या ना करें? और इसीलिए आज अगर बहुत सारे लोग सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं हैं तो इसका कारण यही है कि वो गीता में बताए गए सात्विक सुख को समझ नहीं पाए। वो अपने दुखों से इतने दुखी नहीं है जितना कि दूसरों के सुखों से दुखी है।